नूरी ने प्रकाश को अपना सब कुछ दिया, फिर भी उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। अब उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। तेज कदमों से वो पार्किंग की ओर बढ़ ही रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, नूरी। एक पल के लिए उसे निहारते हुए वो आश्चर्य से बोली, प्रकाश, तुम इतने दिनों बाद यहाँ कैसे? मैं कितना बदल गई हूँ, फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया। 10 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। आंटी ने बताया तो था कि तुम यहाँ हो दिल्ली में। सोचा निकलने से पहले तुम्हारा फ़ोन नंबर ले लूँगा, लेकिन समय ही नहीं मिला। इत्तेफाक देखो कि उससे पहले ही तुम मिल गई। यहाँ कहाँ रह रहे हो? ग्रीन्स बिल्डिंग में। हाँ, कंपनियों के CEO अक्सर वहीं रहते हैं। और तुम? उसी में ही 4 BHK अपार्टमेंट खरीदा है हमने। 1 महीने पहले ही शिफ्ट किया है। इसी बीच टैक्सी आ गई। आओ, तुम्हें तुम्हारे अपार्टमेंट ड्रॉप कर देता हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड, प्रकाश ने कहा। नहीं, मेरे पास अपनी कार है। शादी के बाद सिद्ध ने मुझे ड्राइविंग सिखा दी थी। घर चलने के लिए नहीं कहोगी? प्रकाश ने मुस्कुराकर पूछा तो नूरी ने अपनी कार के फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। ड्राइंग रूम में सजावट देखकर प्रकाश प्रभावित हुए बिना न रह सका। दीवारों का सफ़ेद POP, आसमानी रंग के पर्दे, गहरे नीले रंग का वेलवेट का सोफ़ा, मखमली सफ़ेद कारपेट, कॉर्नर टेबल पर सजे कट ग्लास के शोपीस, सामने रखे टीक वुड के शोकेस के अंदर बोन चाइना और कोरेल के डिनर सेट। एकाएक प्रकाश की नज़र दीवार पर सजे एक बड़े फ्रेम पर गई। अपने द्वारा खींची हुई फोटो पर नज़र ठहर गई। प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को समेटे हरी भरी पहाड़ियों से निकलते झरनों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता जबलपुर के भेड़ा घाट, जिसमें चिर परिचित अंदाज में एक दूसरे का हाथ थामे 2 प्रेमी सारी दुनिया से बेखबर सामने ऊपर से तीव्र गति से बहते झरनों को निहार रहे थे। मल्टीनेशनल कंपनी के CEO प्रकाश की आंखों के आगे बहुत कुछ घूम गया। कॉलेज में नूरी से उसका परिचय उस समय हुआ जब वो BCom फर्स्ट ईयर में थी और प्रकाश फाइनल ईयर में। लाइब्रेरी में दोनों किताबें इशू कराने के लिए गए थे। दोनों विपरीत दिशाओं में लाइब्रेरी में आए और एक ही लेखक की अकाउंटेंसी की किताब मांग बैठे। संजोग से उस समय किताब की एक ही कॉपी मौजूद थी। क्लर्क जरा मजाकिया तबीयत का था। वह बोला, वाह, क्या ऐसा होता कि आप दोनों एक होते तो ये समस्या ही नहीं आती और साझे में एक ही किताब से काम चला लेते। उसकी बात सुनते ही नूरी शर्म से लाल हो उठी। उसे कुछ कहते नहीं बना, पर प्रकाश ने मुस्कुराते हुए बात को संभाल लिया था। ठीक है सर, हम आपकी काश को वास्तविकता में बदल लेते हैं। किताब मेरे नाम से जारी कर दें, हम दोनों साझे में काम चला लेंगे। फिर किताब और नूरी के साथ प्रकाश डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। नवंबर की गुनगुनी धूप धरती से लेकर आकाश तक छितराई हुई थी। ग्राउंड में छोटे छोटे झुंडों में छात्र छात्राएं मटर गश्ती कर रहे थे। प्रकाश और नूरी ग्राउंड के एक ओर खड़े पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। बातचीत, हंसी मजाक और चुटकुलों लतीफ़ों का दौर शुरू हुआ तो 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। इसके बाद दोनों की घनिष्ठता कैसे बढ़ी और फिर कब प्यार में तब्दील हो गई, दोनों जान ही नहीं पाए। इसके बाद दोनों कॉलेज की व्यस्तता के बीच रोज कुछ समय निकाल कर शहर के उत्तरी किनारे की झील पर चले जाते। फूल पौधों के छोटे बड़े छतनार पेड़ों पर लुका छिपी खेलते पक्षियों के कलरव से खिली खिली झील और किसी झाड़ी की ओट में बैठे 2 प्रेमी। प्रकाश अक्सर उन्माद से भरकर नूरी को अपनी बाहों में समेट लेता, पर दूसरे ही पल मर्यादा का बोध होते ही शरीफ बच्चे की तरह अलग हो जाता। एक दिन शाम की धूसर छाया झील पर उतरने लगी थी। पक्षियों के ची ची करती कार्रवाई से पूरा माहौल गुंजित था। प्रकाश की गोद में सिर रखकर नूरी लेटी हुई थी। नूरी के बालों में उंगलियां फिराते हुए प्रकाश, आपकी नज़रों में समझा प्यार के काबिल मुझे, गाने की पंक्तियां गुनगुना रहा था। गाने से रोमांचित होकर नूरी उठकर बैठ गई और बेचैन होकर बोली, प्रकाश,
अब ये दूरी सही नहीं जाती। हमारे बीच की मर्यादा की सो कॉल्ड लक्ष्मण रेखा कब मिटेगी? अब तो कैंपस सिलेक्शन में हमें नौकरी भी मिल गई है। थोड़ा धैर्य रखो। प्रकाश सीरियस हो गया था। हमारे परिवार तो जब कहें शादी कराने को तैयार हैं, पर मैं ही शकित हूँ। कैसी शंका? मैं कुछ समझी नहीं। सुना है नारी सौंदर्य के मोह में फंसकर पुरुष का करियर समाप्त हो जाता है। मैं तो ऐसा नहीं समझती। व्यक्ति का आत्मविश्वास और प्रतिबद्धता उसे अपने राह से भटकने नहीं देती। हम दोनों का प्यार हमें लक्ष्य हासिल करने की नई प्रेरणा ही देगा, भटकाव नहीं। फिलहाल मैं तो फाइनेंशियल मेंटली शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। प्रकाश अपार्टमेंट लेटर लेकर मुंबई चला गया। शुरू में जब भी उसे समय मिलता वो नूरी को फ़ोन करता। वो हंसकर कहती, तुम्हें ऑफिस में काम नहीं है क्या? फिर आग्रह करती कि प्रकाश अपना ट्रांसफ़र करवा कर दिल्ली आ जाओ। करियर के ब्राइट चांसेस जितने मुंबई में हैं दिल्ली में नहीं हैं, कहकर प्रकाश बात टाल देता। 1 साल बाद जब वो मुंबई से वापस आया तो नूरी की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों फिर से उन्हीं जगहों पर जाने लगे। प्रकाश अपने बॉस की मैनेजमेंट क्वालिटी से बहुत प्रभावित था। उसकी वर्क एंड वर्शिप पॉलिसी का अनुसरण करते हुए 2 ही साल में एरिया सेल्स मैनेजर से मैनेजर फिर जनरल मैनेजर बन गया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और फिर टारगेट्स पूरे करने में ही सिमट कर रह गई। न उसे किसी के जन्मदिन की तारीख याद रहती, न किसी को नववर्ष और होली दिवाली पर शुभकामना संदेश भेजने की फुर्सत। उधर नूरी को भी उसके काम को देखते हुए बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला। वो भी लगातार सफलता के सोपान चढ़ती जा रही थी। नूरी अक्सर शिकायत करती, नौकरी तो मैं भी करती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह दिन दुनिया से बेखबर नहीं रहती हूँ। वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। नूरी, काम नहीं करूँगा तो प्रमोशन नहीं मिलेंगे। चाहता हूँ शादी से पहले हमारे पास मोटर गाड़ी, बंगला, नौकर जैसी सभी सुविधाएं हों। तुम ज़रूरत से ज़्यादा भौतिकतावादी हो प्रकाश, नूरी ने बूझे हुए स्वर में कहा। हो सकता है, प्रकाश ने हंसकर बात को टाल दिया। प्रकाश को नहीं मानना था, वो नहीं माना। नूरी जब भी शादी की बात छेड़ती वो सहजता से टाल जाता। एक दिन अचानक प्रकाश के मोबाइल पर नूरी का मैसेज मिला। प्रकाश की मां को कैंसर डायग्नोज हुआ था। प्रकाश एक दिन की छुट्टी लेकर आया और अपनी मां को अस्पताल में भर्ती करवा कर वापस लौट गया। नूरी जब भी उसे मां के स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए फ़ोन करती, प्रकाश हाँ हूँ कहकर फ़ोन रख देता। नूरी साहसी लड़की थी, परिस्थितियों का डटकर सामना करने वाली। प्रकाश की मां की तकलीफ उसे विचलित कर गई। ऑपरेशन से लेकर उनकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, दवाइयों तक की हर जिम्मेदारी नूरी ने पूरी निष्ठा से पूरी की। प्रकाश की मां तो स्वस्थ हो गई, लेकिन नूरी का दिल बुरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था इस समय प्रकाश की मां को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपने बेटे की थी और वो अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में इतना मग्न है कि उन्हें समय ही नहीं दे पा रहा है। उनसे मिलना तो दूर, उनका फ़ोन तक उठाना भी बंद कर दिया था। 7 साल के अंतराल में बहुत कुछ बदल गया। नूरी का अविनाश मजूमदार एक प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी के CEO से विवाह हो गया। वो स्वयं एक सफल करियर वुमन होने के साथ साथ एक गरिमामयी माँ और प्रेयसी पत्नी का रोल भी निभा रही थी। प्रकाश करियर के शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी अकेलेपन की खाइयों में भटक रहा है। कई देशी विदेशी फूड्स से पूरी डाइनिंग टेबल सजी हुई थी। नूरी का 5 साल का बेटा अपनी प्यारी प्यारी बातों से प्रकाश का मन बहला रहा था, लेकिन प्रकाश का मन तो नूरी से अपने प्रश्नों के जवाब चाहता था। साहस बटोरते हुए प्रकाश ने कहा, एक बात पूछूं? हाँ। तुमने अचानक मेरा फ़ोन उठाना बंद क्यों कर दिया? नूरी, और फिर दिल्ली छोड़कर मुंबई आ गई, इसका उत्तर भी मुझे देना पड़ेगा? नूरी ने आश्चर्य से पूछा। फिर लंबी सांस छोड़ते हुए नूरी से बोलना शुरू किया। तो सुनो, ज़िंदगी सिर्फ 9 से 5 जॉब तक ही सीमित नहीं है। ऑफिस में हमारे बहुत से विकल्प होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे जीवन साथी
और हमारे मित्रों का कोई विकल्प नहीं होता। हमारी नौकरी, हमारा करियर, हमारी सफलताएं हमारे परिवार के कारण हैं। और हाँ, तुम्हारी माँ की अवस्था ने तो जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण ही बदल दिया। जो व्यक्ति अपनी माँ की मुश्किल घड़ी में उसका साथ नहीं दे सका, उसके साथ में अपना पूरा जीवन कैसे बिता सकती थी। थोड़ी देर रुक कर वो फिर बोली, तुमने सही कहा था, वक्त के साथ प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। सही कहा था, लेकिन इंसानियत नहीं बदलती। एक बात याद रखना प्रकाश, जो वस्तु हमारे जीवन में कभी लौट कर नहीं आ सकती वो है वक्त। प्रकाश चुपचाप उठकर खड़ा हो गया। नूरी को खोने का पश्चाताप आज भी उसकी आत्मा को कचोट रहा था, लेकिन वो तो अब उसके जीवन में वापस लौट कर नहीं आ सकती। उसके दिमाग में शायर की पंक्तियां गूंजने लगी, अब जीवन में कुछ नया करते हैं, चल जिंदगी अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, और चैनल पर अगर आप नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।